तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में आज सबसे हटकर यह वीडियो जा रहा है। आज हम आपके बीच में बेहतर तरीके से आपके जो ऑफिशियल नोटिस आई हुई थी यूपी डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में, भाई तमाम तरह के डाउट्स आपके बन रहे थे। मेरे दिमाग में आया कि चलिए आपको हम एक बार फिर नए सिरे से आपके इस ऑफिशियल नोटिस का जो जिक्र है वो आपको करवाते हैं। तो यहां देख सकते हैं, सबसे पहले आप अगर अदर स्टेट से देख रहे हैं तो यह वीडियो अदर स्टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, क्योंकि भाई अदर स्टेट सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी जो मेरिट है वो अधिकतर देखा जा रहा है तो वो 2,40,000 से अधिक है मेरिट बन रही है ना। तो यहां देखिएगा, वर्तमान समय में मैं आपको बताऊं तो 12 जनवरी तक आप 5,000 का पेमेंट कर सकते हैं, रैंक 1 से 2,40,000 तक की। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग पेमेंट कतई नहीं करेंगे जो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। पहली चीज तो अदर स्टेट अगर पेमेंट करने चल रहे हैं तो उनका पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, उनका पेमेंट जो है डिक्लाइन हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो शेड्यूल से बाहर है। भाई आप शेड्यूल से बाहर रहेंगे, हालांकि अगर यूपी के निवासी आप हैं, ठीक है, अगर आपकी रैंक 2,40,000 से ज्यादा है तो भी आपकी पेमेंट हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका पेमेंट नहीं हो रहा है। भले ही रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आपके जो है उस पर दे रहा है रैंक कार्ड पर, लेकिन आपका पेमेंट होगा नहीं भैया। ठीक है, तो आपको पेमेंट करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। ठीक है, पहली चीज तो होगा नहीं। ठीक है, बट अगर हो भी रहा है तो आप मत करिए, अभी सेकंड फेज काउंसलिंग का इंतजार करिए। ठीक है, यहां देख सकते हैं भैया ये फर्स्ट फेज दिया गया है, अभी सेकंड फेज यार पूरी आपकी बाकी है। ठीक है, वर्तमान समय में रैंक 1 लाख से 2,40,000 तक की एडमिशन प्रक्रिया फाइनली चल रही है और इनका जो कॉलेज आवंटन है वो 15 तारीख को किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपको अगर कॉलेज मिल गया है तो 20 जनवरी तक आप एडमिशन की प्रक्रिया को फाइनल कर लीजिए। ठीक है, यहां आप 5,000 पेमेंट रिफंडेबल की बात कर रहे थे, 8 नंबर में देख लीजिएगा, कहा जा रहा है आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच प्रवेश हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिए जाने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क अलॉटमेंट फीस 5,000 और कंफर्मेशन फीस 5,000 जो है किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो 5,000 रुपया है भैया वो जब्त कर लिया जाएगा, वो वापस नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार की जो है कोई भी गड़बड़ी आपकी फॉर्म में पाई जाती है या किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ इन चीजों को देख लीजिए। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अगले फेज में करते हुए चलिए। ठीक है, आपका अगर कॉलेज मिल गया तो आप वहीं पर समाप्त। ठीक है, यानी आपके काउंसलिंग प्रक्रिया आगे ले जाने के लिए फिर से आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कुछ लोग होंगे भाई कॉलेज मिल गया है लेकिन वो कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, जैसे कुछ लोगों ने डाइट का ऑप्शन तो दे रखा था लेकिन अब उनको डाइट नहीं चाहिए, दिमाग में कुछ अलग चीजें आ गई, अब उनको दूसरे कॉलेज को लेने के लिए भाई फिर से 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा, आप आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे तो देख सकते हैं सबसे पहले तो आवश्यक दस्तावेज के अंतर्गत कहा जा रहा है कि डाइट शिवरामपुर यहाँ 5,000 फीस, दोनों कंफर्मेशन फीस जो आपने यहाँ देख सकते हैं अलॉटमेंट वाली और कंफर्मेशन फीस की, इनको जो है रसीद चाहिए। ठीक है भाई, रसीद होना जरूरी है, आप 5,000 का पेमेंट किए होंगे तो आपको रिसीप्ट मिला होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। डीएलएड रजिस्ट्रेशन आपने जो किया है और फाइनल आवेदन पत्र दोनों चाहिए आपको। ठीक है, हालांकि रजिस्ट्रेशन और फाइनल आवेदन दोनों एक ही है। ठीक है, अगला आपका है, देख सकते हैं जो है डाइट प्राचार्य खाता संख्या 200 का जो बैंक ड्राफ्ट आपका बनता है, जो कि मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया कि भैया डाइट है तो 10,200 रुपए फीस होती है, 10,000 आपने पहले पेमेंट कर दिया, 200 रुपए बच रहा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा होगा। ठीक है, यहां देखिएगा हाई स्कूल इंटर स्नातक, हाई स्कूल इंटर और स्नातक के अंक पत्र प्रमाण पत्र अगर आपके अलग अलग हैं तो वो तीनों आपके पास कंपलसरी है, बट यहाँ प्रोविजनल डिग्री अनिवार्य है। ठीक है, प्रोविजनल भी आपका लगेगा, ये आप अपने कॉलेज विजिट करिएगा, कॉलेज से आपको बेहतर तरीके से सूचनाएं मिलेंगी कि हाँ प्रोविजनल आपका कैसे बनेगा। ठीक है, वैसे साइबर कैफे से आप ऑनलाइन करा देते हैं फिर भी आपका प्रोविजनल बन जाता है, लेकिन आप अपने कॉलेज से थोड़ा सा संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा जात निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, विशेष जाति हो गया और आय हो गया, सॉरी निवास और जाति। ठीक है भाई, जात तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र तो नहीं बनता है,
लेकिन अगर आप विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का आप आरक्षण ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो उसको साबित करने के लिए, ठीक है, उसको साबित करने के लिए आप जिस आरक्षण जिस प्रमाण पत्र का प्रयोग कर रहे हैं उसको आपको वर्तमान समय में यानी काउंसलिंग के समय में ले जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है डीएलएड आवेदन अंकित पहचान पत्र होना चाहिए और यहाँ सीएमओ द्वारा निर्गत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं बनेगा, ठीक है, आपके जिला अस्पताल पर ही बनेगा। आप किसी भी जिला अस्पताल विजिट करिए, ये मानी बात नहीं कि हम जहां जिस जिले के हमको अपने जिले पे जाना, नहीं, जो नियर है, ठीक है, जैसे जो नजदीक है आप उस जिला अस्पताल विजिट कर लीजिए, आपका बन जाएगा। दूसरी हाँ पूछेंगे कहाँ बनेगा तो आप बता दीजिए कि भैया हमको लगाना है डीएलएड काउंसलिंग में। 2 चरित्र प्रमाण पत्र एक अंतिम संस्था का होना चाहिए, ठीक है। एक अंतिम संस्था का मतलब जहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखा, एक वहां से बनेगा, एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा बनता है, वहां से बनवा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका बन रहा है स्वयं का पता, ये हो गया, और 10 रुपए के नोटरी हलफनामा भी लगता है जिसे हम एफिडेविट कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ चीजों को देख सकते हैं, मूल प्रति के साथ जो है एक अच्छी खासी आपकी फाइल होती है क्योंकि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा होते हैं, ठीक है। चलेगा, ये हो गया। बाकी अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमको बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा। हलफनामा जो आप एफिडेविट देंगे उसका प्रारूप क्या रहेगा देख सकते हैं। मैं यहाँ आपका नाम रहेगा, आपके पिता का नाम, निवासी, और यहाँ प्रदेश का नाम, जनपद का निवासी हूँ, ठीक है। आगे कहा जा रहा है मेरे द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट में जमा किए जाने वाले समस्त अभिलेखीय पूर्णतः सत्य हैं तथा आवेदन पत्र एवं जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है। मैं ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त अंक पत्र आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। चयन प्रशिक्षणोपरांत किसी भी प्रकार किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण असत्य पाया जाता है, न केवल मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए अपितु मेरे खिलाफ या विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए, ये आप स्वीकार करते हैं हलफनामा देकर, ठीक है। तो भैया इन सब चीजों से आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। देखिएगा ऑनलाइन अंक पत्र को यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, जैसे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो आप भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप उसको अपने कॉलेज से वेरीफाई करा लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। वेरीफाई करा लेंगे, उस पर प्रिंसिपल्स का सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। वो चीजें आपको बेहतर तरीके से नजर आने लगेगी। चलेगा, अब हम आपको दिखा देते हैं जो बेहतर चीजें हैं, ठीक है। उस चीज को आप देख लीजिएगा क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। देख सकते हैं लिखा जा रहा प्रेषक यतेंद्र कुमार, ये आपका जो ओरिजिनल, ठीक है, यानी जो आपका पहले नोटिफिकेशन आया था आवेदन के लिए, ठीक है, अभी इसकी डेट भी ये देख सकते हैं 9 सितंबर को आया था, ठीक है। इसमें ढेर सारी चीजें मेंशन की गई हैं, आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए भैया, यहाँ चीजें कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं अधिकतर चीजों को ओरल तरीके से ही क्लियर कर दिया हूं, ठीक है, मैंने ओरल तरीके से ही अधिकतर चीजों को क्लियर कर दिया हूं। बाकी कुछ चीजें अगर छूट भी रही हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा ये सब सारी चीजें आप खुद देख लीजिएगा, इसमें मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी चीज को मैं बताऊंगा। देख सकते हैं प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं भाई जो लोग आवेदन किए हैं उन्हीं का सिर्फ आवेदन एडमिशन हो पाएगा, बाकी किसी का एडमिशन नहीं होगा। सीटों पर चयन कैसे होगा देख सकते हैं, कहा जा रहा डीएलएड प्रशिक्षण हेतु एनसीटीई द्वारा डाइट एवं निजी संस्थानों द्वारा अनुमन्य सीटों पर कला विज्ञान पुरुष महिला जो है विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों को चयन मेरिट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो आवेदन है या जो एडमिशन है वो आपके मेरिट बेस पर ही होगा। आवेदन के लिए अहर्ता आयु निवास, ये तो मैंने आपको बताया है, अहर्ता ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी यूजीसी यानी ग्रेजुएशन में 50% कम से कम होना चाहिए। बाकी आप एससी हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% होना चाहिए। आयु में देख सकते हैं जुलाई 18 वर्ष होना चाहिए। ये सब सारी चीजें आप बेहतर तरीके से देखे होंगे, ठीक है। हालांकि आपका आवेदन हो चुका है तो अब देखने ना देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय
होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखीय जांच चयन प्रक्रिया में प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती, अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको लेकर परेशान हूं मेरे भाई, क्योंकि आपको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपके साथ तमाम तरह की फ्रॉडबाजी हो रही है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं, अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत है तो बेधड़क आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है, मैं एडमिशन आपका करवाऊंगा। अच्छा, यहां देख लीजिएगा, उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में, अब समझिएगा आप काहे अभी पहला फेज चल रहा है, आपके यहां देख सकते हैं द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है भाई, अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो निवास प्रमाण पत्र कम से कम आप बनवा लीजिए। ठीक है, यही सब सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला था और बेहतर तरीके से आप देख भी रहे हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो है आपने उस चीज को देख लिया होगा। इसमें और कोई चीज वैसे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, कुछ इसमें और आपको अलग से बताने वाली चीजें नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एडमिशन का चर्चा जरूर करूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि अच्छा अगर वो मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा यार, क्योंकि ये पेज काफी बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसी तरह से करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा सीटें काफी धीमी गति से भर रही हैं कॉलेज की। ठीक है, तो भैया इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आप अगर जो है एडमिशन आपको करवाना, देखिएगा यहाँ लिखा जा रहा है मेरिट लिस्ट स्थान पाने, देखिएगा संस्थान का विकल्प आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्यवाही दो चक्रों में। आप समझ गए कि नहीं, यहाँ दो फेज में होगा। अभी तो आपका भैया ये फर्स्ट फेज चल रहा है। 2,40,000 के अगर आपके ऊपर रैंक है, ठीक है, 2,40,000 के अगर आपके ऊपर रैंक है तो आपको परेशान नहीं होना। अभी सेकंड फेज हमारा पूरा बाकी है। ठीक है, यानी 3,25,000 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, सबका एडमिशन होगा। ठीक है, कोई छूटेगा नहीं, काउंसलिंग सबकी होगी, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। ठीक है, आपका भाई साथ है। मैंने कहा अगर आपको 50,000 में एडमिशन लेना है तो बेधड़क आप संपर्क करिएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं 94 52, ठीक है, 33 10 53। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करिए। 5 लिखा गया है। ठीक है, आप बेधड़क इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा भैया। ये अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, संपादित कराई जाएगी। काउंसलिंग के प्रत्येक चक्र में अभ्यर्थियों को स्टेट रैंक के आधार पर, ठीक है, प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा। स्टेट रैंक की सीमा में आने वाले उस चरण में भाग ले सकेंगे। प्रत्येक चक्र फेज में विस्तृत चरणवार कार्यक्रम जो है काउंसलिंग के पूर्व विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, आपका एक अलग से जो है जो है शेड्यूल आएगा। जैसे वो पहला शेड्यूल मैंने अभी आपको दिखाया, उसी तरह से सेकंड फेज का शेड्यूल आएगा। ठीक है, बाकी फीस के बारे में आपको पता है, अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य को। भुगतान किए जाने के उपरांत ही आप अपने पसंद का चॉइस प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से पता है भैया, इसमें हमें कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट एडमिशन वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी इस बार थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर सीटें खाली रहती हैं, ठीक है, प्रथम फेज में काउंसलिंग चयन प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर द्वितीय चक्र में वर्ग श्रेणी में अवशेष सीटें, ध्यान दीजिएगा, जिनको डायट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप हमसे शिकायत कर रहे हैं भैया हमको डायट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, तो इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रथम चक्र फेज में काउंसलिंग चयन प्रक्रिया के बाद बची सीटों को द्वितीय फेज में वर्ग श्रेणी में अवशेष सीटों को सापेक्ष ही चयन का अवसर दिया जाएगा। यदि प्रथम चक्र में चरण में चयनित मेरिट लिस्ट का अभ्यर्थी अपनी गलती शिथिलता के कारण सीट पर विकल्प नहीं दे पाता तो वह द्वितीय चक्र में वर्ग श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन हेतु विचारित होगा। ठीक है, यानी आपका एडमिशन सेकंड फेज में भी होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। विकल्पों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया, ये सब सारी चीजें आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और हाँ, मैं लास्ट में जाते जाते आपको बताता जाऊंगा कि भैया डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आप मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। एक्चुअली सेशन हमारा काफी विलंब चल रहा है और सेशन के विलंब होने से, ठीक है, उम्मीदें काफी कम बन रही है डायरेक्ट एडमिशन की। तो जो होगा मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। बाकी मेरे हिसाब से आज का यह वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया है, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गया है, ये नोटिस मैंने आपको पूरी बेहतर तरीके से नहीं बता पाया हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं निकलता। वैसे भी मैं ओरल तरीके से आपको हर एक वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल संपर्क करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।